आम रास्ते को लेकर पीड़ित परिवार आमरण अनशन पर बैठा। कुछ दिनों पूर्व पीड़ित रहीस मिश्रा द्वारा जल निकासी और आम रास्ते के लिए कलेक्ट्रेट में बारिश के दौरान ही धरने पर बैठ गए थे। उनकी मांग थी कि आम रास्ते में दीवार खड़ी कर दी गई, जिससे जल निकासी नहीं हो रही है। इसके चलते जल जमाव हो गया, वहां से निकलना मुश्किल हो गया है। फिलहाल अधिकारियों के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया था, लेकिन समस्या का निराकरण जब नहीं हुआ तो पीड़ित परिवार अब आमरण अनशन पर बैठ गया है। आइए सुनाते हैं उनकी पीड़ा। आज आप आमरण अनशन पर कैसे बैठे? जी, मैं कल सुबह 11 बजे से यहाँ पे बैठा हूँ। हमारी समस्या लगातार आप लोगों को भी विगत मालूम है, देखे भी हैं कि मैं कलेक्ट्रेट के अंदर भी एक दिन धरने पे बैठ गया था। पानी निकासी सबसे बड़ी समस्या हमारी वर्तमान में। बाउंड्री वाल बनी हुई है, उस बाउंड्री वाल की वजह से पूरा पानी भर रहा है। हमारा घर इस तरह क्षतिग्रस्त हो गया उस पानी की वजह से, भराव के कारण। बाकी ये बाउंड्री वाल बनी हुई, इसी के कारण पूरा पानी भरा हो। दूसरा, ये जहाँ पे हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, उसमें 1972-73 के नक्शे में रोड शासकीय 610 से 604 पहुँच मार्ग तक है। उसमें थोड़ी सी अंडरलाइन किरकिरी है, पर इसको प्रशासन के हाथ में है कि इसको खोल सकता है तत्काल में और रास्ता बहाली करवा सकता है। और वर्तमान में आज के डिजिटल इंडिया का जो मैपिंग नक्शा है, ये देख लीजिए। डिजिटल इंडिया मैपिंग नक्शे में ये सीधा खुला हुआ है शासकीय मार्ग 604 पहुँच मार्ग तक। ये 610 का रकबा है और ये 604 पहुँच मार्ग है, जो डिजिटल इंडिया मैपिंग में वर्तमान में पूरा नक्शा खुला हुआ है रास्ता। सिर्फ इसमें बटांग नहीं, तो इनके अधिकार क्षेत्र में है कि बटांग डाल के रास्ता दिलवा सकते हैं। और उसके बाद भी पानी निकासी के लिए तो इनके अधिकार में है कि किसी का पानी और रास्ता कोई नहीं रोक सकता है। इनके अधिकार में है कि वो रास्ता पानी खुलवा कर दे सकते हैं तुरंत, तत्काल कार्रवाई। 1 महीने से मैं लगातार तहसीलदार, कलेक्टर महोदय, जनपद CO, माननीय SDM और पटवारी RI सबके साथ संज्ञान में है। ये प्रकरण सबको विदित है कि मैं इस समस्या से पीड़ित हूँ। ये ग्राम पंचायत अम्बा का है। पटवारी ने उसमें प्रतिवेदन भी दिया है कि ये शासकीय भूमि से रास्ता कटा हुआ है, जो कि अपने बचाव के उसमें लिख दिया है उन्होंने अपने प्रतिवेदन में कि बारिश के बाद सीमांकन होगी, तब पता चलेगा कि इस रास्ते में मौके पर कौन अतिक्रमणकारी है। क्या नाम है आपका? रहीस कुमार शुक्ला। इस बार में क्या करना चाहते हैं? देखिए, आज़ादी का 80 वर्ष का पर्व अभी 15 अगस्त को सबने मनाया, मतलब आज़ादी के 80 वर्ष हो चुके हैं। और अभी मुख्यमंत्री जन समस्या निवारण शिविर कहें या सुशासन शिविर चल रहे हैं समस्याओं को सुनने के लिए, जहां सभी जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले आप मीडिया के साथियों ने दिखाया था कि कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ही बारिश में भी ये बैठे थे। रोड ही एक माध्यम है जो हमें विकास की मुख्य धारा पर जोड़ती है। यही रोड की अगर ज़रूरत अदानी अंबानी को होती, यही रोड किसी विधायक को चाहिए या सांसद को चाहिए होती, तो रहीस जैसे भाई का घर भी गिरा के रोड निकाल दी जाती। लेकिन जो रोड सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, नक्शे में दर्ज है, उसी रोड को तो मांग रहे हैं। ना कोई सरकारी नौकरी मांग रहे हैं, ना कलेक्ट्रेट के में हिस्सेदारी मांग रहे हैं, न कि किसी विधायक सांसद से उसकी विधानसभा की सीट मांग रहे हैं। वो रोड मांग रहे हैं जो सरकारी अभिलेख में दर्ज है। और रोड ना होने के कारण बच्चे डूब रहे हैं, पानी भर रहा है, ये डूब रहे हैं। और इन्होंने आमरण अनशन का जो निर्णय लिया है, कितना दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 80 वर्ष के बाद एक आज़ाद हिंदुस्तान में उस रास्ते पे इन्हें चलना पड़ रहा है जो रास्ता अंग्रेज़ों के खिलाफ पूज्य बापू जी ने अपनाया था, सत्याग्रह का। ये सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं कि ये बात सत्य है कि रोड दर्ज है, ये बात सत्य है कि हमें रोड चाहिए, ये बात सत्य है कि रोड ना होने से हमारे बच्चे डूब रहे हैं, ये बात सत्य है कि रोड के बगैर हम आगे तक नहीं निकल सकते। और ये सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और आमरण अनशन कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि यहाँ का जो SDM अनुराग त्रिपाठी है, मैं तो था नहीं बताता कि जो आदमी आमरण अनशन में बैठ गया, सत्य के लिए तब तक बैठेगा जब तक इसकी मौत नहीं हो जाती। उसे कहाँ ले जाओगे? बोलते हैं मुकदमे दर्ज करेंगे, करो। जेल ले जाओगे, वहाँ भी ये सत्याग्रह करेंगे। गांधी जी, नेहरू जी, ये सभी जेल में भी सत्याग्रह किया करते थे। रहीस को अगर मंगलवार तक इनकी बातें नहीं मानी जाती तो इनके साथ आमरण अनशन में मैं भी बैठूँगा।
क्योंकि ये सत्य के लिए बैठे हैं। कुंज बिहारी तिवारी, संयोजक अगस्त क्रांति मंच।